नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कि दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके बाद हर पार्टियों में हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है और इसकी वजह है दल बदलुओं के साथ साथ अंदरूनी कलह को बताया जा रहा है। देखिए, हरियाणा में शनिवार को 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही चरण में वोटिंग हुई। मतदान खत्म होने के बाद तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए। हमने भी आपको कल एग्जिट पोल दिखाए थे। इन सभी एग्जिट पोल के अनुसार प्रदेश में 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस की घर में वापसी हो सकती है। बता दें कि अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस को 45 से 65 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 से 45 के बीच में सीटें आती दिख रही है। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं किसने क्या प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा, प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। प्रदेश के लोगों ने 10 साल में जिन कार्यों को देखा है उसे देखकर कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश को क्षेत्रवाद और परिवारवाद से मुक्ति दिलाई गई है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश को जो हमने एक गति देने का काम किया है उसे देखते हुए 8 अक्टूबर को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने कहा, एग्जिट पोल की पोल पहले ही खुल चुकी है। लोग अभी भी अपना वोट डाल रहे हैं और लाइन में खड़े हैं। आखिरी व्यक्ति का वोट डालना बाकी है। वोट तब तक सामने नहीं आएगा जब तक एग्जिट पोल गलत साबित होगा और 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, एग्जिट पोल तो अब आए हैं। मैंने ये बात सुबह ही बता दी थी। मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ, जब से कैंपेन शुरू हुआ है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है। इस बार 60 आएगी या 70 सीटें आएंगी, यहाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर कुमारी सैलजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, हरियाणा में बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए 3 फैक्टर सामने हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मेहनत, बीजेपी की एंटी इनोक्बेसी और इसके बाद जमीन स्तर पर जो नेता हैं उनकी मेहनत है। लेकिन खास तौर पर राहुल गांधी ने जो देश भर में माहौल तैयार किया है, हरियाणा में जो यात्रा की है, नई ऊर्जा आई है, उससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के नेतृत्व में हरियाणा विकास और खुशहाली की पटरी से उतर गया है। बीजेपी ने हरियाणा में जाति और धर्म के आधार पर हरियाणा की जनता में आपसी भेदभाव पैदा कर दिया है और राजनीति रोटी सेकने का प्रयास किया था, जबकि जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए हरियाणा बेरोजगारी और करप्शन में नंबर 1 बन चुका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे हरियाणा से हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि हर वर्ग में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं अशोक तंवर ने कहा, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के लिए एग्जिट पोल सामने आए हैं और सभी एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत की ओर अग्रसर है। ये दिखता है कि राहुल गांधी की यात्रा और उन्होंने जो आवाज मजबूती से उठाई है उसका असर हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा में अकेले हमें बहुमत मिलने जा रही है। एग्जिट पोल को देखते हुए विनेश फोगाट भी चुप नहीं रही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के लिए खुशी का दिन है। सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस बदलाव की तरफ हरियाणा देख रहा था। लोगों ने वह बदलाव किया है। लोगों ने जो 10 साल में झेला है उसका यह रिजल्ट है। वहीं आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि एग्जिट पोल हमने पहले भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है। कांग्रेस की सीटें हमेशा कम दिखाई जाती है। मुझे लगता है कि हम 70 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का जो न्याय, सच और विकास का रास्ता है, लोग उस पर चलना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार से, नफरत से और लोगों का भविष्य नष्ट करने से जनता तंग आ गई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुग्गल ने कहा कि झज्जर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुग्गल ने कहा, लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने बहुत सोच समझकर वोट देने की अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। लोगों ने मन बना लिया था कि वे बीजेपी से बहुत परेशान थे। जनता ने हमें अपना वोट दिया है, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।